हाय दोस्तों, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं चिकन फार्मिंग को लेकर एक बहुत ही अहम डिटेल की। और ये एक छोटा सा बदलाव करके आपका फार्म ना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा, बल्कि पूरी तरह से इसे कंट्रोल करना भी ज्यादा कन्वीनियंट और आसान बन जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं चिकन फार्म टनल की, और इसे बनाने में कितना खर्चा होगा, उसके बदले में आपके फार्म में क्या क्या फायदे होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं एक ओवरव्यू। अगर आपके पास जगह नहीं है और आपकी मुर्गियां एक छोटे से फार्म में एक साथ रखी गई हैं, या फिर अगर आपको गार्डनिंग की भी जरूरत है लेकिन अलग से खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अनोखा सुझाव। और इस सुझाव को चिकन फार्म टनल कहते हैं। इसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और भी कई सारे देशों में पोल्ट्री फार्म्स के लिए अपनाया गया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं ऐसे कुछ चिकन फार्म टनल्स पर और जानते हैं इन्हें बनाते कैसे हैं और इनका खर्चा और फायदा कितना और क्या क्या है। तो अगर हम पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को रखें और बड़ा करें तो ये मुर्गियां ज्यादा हेल्दी रहती हैं और मांस की प्रोडक्शन भी बेहतर मिलती है। ये बात तो शायद आप पहले से जानते हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि बैटरी केज पोल्ट्री फार्म या फिर सेमी रेंज पोल्ट्री फार्म। इन दोनों विकल्पों में मुर्गियां ना ही ज्यादा चल सकती हैं और ना ही दौड़ सकती हैं। मतलब कहने का यह है कि बहुत ज्यादा सीमित हो जाती हैं, क्योंकि इनका वातावरण काफी तंग होता है। तीसरा विकल्प है फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म, जहां ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और इसके अलावा बाकी पंछी, सांपों, बिल्लियों और कुत्तों का भी डर होता है, क्योंकि वो मुर्गियों को उठा ले जाते हैं। तो ऐसे में अब आता है अगला ऑप्शन, जिस पर निर्धारित है हमारा आज का ये वीडियो। इसे कहते हैं चिकन फार्म टनल। इसे बनाना है बेहद आसान। आपकी मुर्गियों को यहां मिलेगी एक्स्ट्रा स्पेस भागने की, और आप इसे अपने यार्ड में कहीं भी लगा सकते हैं और लगाने के बाद इसकी जगह जब चाहे बदल भी सकते हैं। और साथ ही आपको एडेड हेल्प भी मिल जाती है, जो कि काफी मददगार साबित होती है। अब बात करते हैं मटेरियल्स की जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। फेंसिंग स्टेक्स। फेंसिंग स्टेक्स वो फेंसेस होते हैं जिन्हें जमीन के अंदर तक गाढ़ा जाता है एक बड़े हथौड़े या पोस्ट ड्राइवर की मदद से, ताकि मुर्गियां जमीन खोद के आसानी से नीचे से बाहर ना जा सके। गैल्वेनाइज्ड हार्डवेयर क्लॉथ। ये एक वेल्ड की हुई मेश होती है जो ऊपर की तरफ से टनल पर लगाई जाती है। ये गैल्वेनाइज की जाती है, यानी कि मोल्टन जिंक में हॉट डिप की जाती है, ताकि इस पर जंग न चढ़े। यू शेप्ड मेटल और वायर सपोर्ट्स। ये मेटल ब्रैकेट्स होते हैं जिनमें होल्स होते हैं, ताकि वो वुडन बीम्स पर लगाए जा सके। मेटल और वुडन पैनल्स। आमतौर पर वुडन पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मेश और फेंस की इंस्टॉलेशन आसानी से की जा सके और लंबे समय तक चले। लेकिन आप अगर चाहें तो मेटल पैनल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मटेरियल्स लगाने के लिए आपको इन टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, सो ध्यान से सुनिए। वायर कटर। वायर कटर की मदद से आप आसानी से फेंस को जरूरत अनुसार काट सकते हैं। सॉ। पैनल्स को मेजरमेंट और साइज के अनुसार काटने के लिए आपको सॉ की जरूरत पड़ेगी। ड्रिल मशीन। जमीन में फेंस को गाड़ने के लिए और पैनल्स में छेद बनाने के लिए आपको एक ड्रिल मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। अब नजर डालते हैं एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट पर। स्टेप नंबर 1, अपने चिकन टनल के रूट को मैप करें अपने बैकयार्ड की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। और यह करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे फेंस के साथ चलने दें कूप से शुरू होते हुए। स्टेप नंबर 2, हार्ड वायर लीजिए और उसे मोड़ दीजिए ताकि वो आधी सर्कल से थोड़ी ज्यादा जगह बनाए। फिर अपने हार्डवेयर को इस जगह पर इंस्टॉल करें फेंसेस की मदद से, ताकि ये जमीन पर बंधे रहे लंबे इस्तेमाल के लिए। स्टेप नंबर 3, इसे अपने कूप की शुरुआत से ही जोड़ दें ताकि मुर्गियों को टनल यानी कि सुरंग का एक्सेस रहे। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जब आप इसे कूप के साथ रखें तो ये दरवाजे से बड़ा हो। अगर आप चाहे तो एंट्रेंस में मेटल या वुडन पैनल्स इंसर्ट कर सकते हैं जो ऊपर और नीचे स्लाइड कर सके। इससे आप टनल के एक्सेस को कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा, टनल का एक एंड खुला होना चाहिए और दूसरा बंद, ताकि मुर्गियां भाग न जाए। अब आते हैं खर्चे और मुनाफे की बात पर। अगर फायदा ही नहीं हुआ तो फिर ये सब करने का क्या फायदा, है ना? इसीलिए अब बात करते हैं फायदों की। आपकी मुर्गियां यहां वहां भाग सकती हैं,
बिना आपके यार्ड और गार्डन को गंदा किए। मुर्गियां बहुत अच्छी गार्डन कीपर्स भी होती हैं। क्या आप ये जानते थे? क्योंकि वो वीड और अन्य कीड़ों को खा जाती हैं। मुर्गियां फार्म की जमीन को खोदती हैं और पैक भी करती हैं, जिससे ये मिट्टी प्लांटेशंस के लिए तैयार हो जाती है। मुर्गियां मिट्टी को फर्टिलाइज भी करती हैं। आपको उन पर निगरानी रखने की भी अब कोई जरूरत नहीं होगी और अन्य जानवरों की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे अपनी जरूरत अनुसार बाग में कहीं भी रख सकते हैं और मुर्गियों को भी यहां से वहां भागने की जगह मिल जाती है। अब आते हैं खर्चे पर। तो यकीन मानिए, ये चिकन टनल बनाने का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 12 से 15,000 रुपयों में निपट जाता है और अगर बड़ा टनल हो तो शायद 20,000 तक। और इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने फार्म की हर तरह से बढ़ोतरी करते हैं, जिससे आपका काफी सारा समय भी बचता है और फार्म भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑटो मोड में चलता रहता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करें और फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब करें। हैप्पी फार्मिंग।